kalpanaDubey.com। तुलसीदास जी ने सत्संग का बहुत महत्व बताया है। सत्संग के बारे में उन्होंने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी सत्संग के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और सत्संग बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। यानी सत्संग भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जिस पर ईश्वर की कृपा होगी। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और सत्संग भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। सत्संग का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा है, सुंदरकांड की बहुत सुंदर चौपाई है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। कि अगर सातों स्वर्गों का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े में सत्संग का क्षण मात्र रखा जाए तो जो क्षण मात्र वाला तुला है वो भारी होगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि सत्संग का महत्व सातों स्वर्गों से भी ज़्यादा है। इसीलिए सभी सत्संग की चर्चा करते हैं, सत्संग को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कहा है, सठ सुधरै सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। सत्संग से बुरे व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। पारस पत्थर से स्पर्श करने मात्र से ही लोहा भी सोना बन जाता है। तो सठ सुधरें सत्संगत पाई, बुरे से बुरा व्यक्ति भी सत्संगति में पढ़कर सुधर जाता है, बदल जाता है, उसकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कि सत्संग जहाँ पर होता है तीर्थ वहीं पर हो जाते हैं। तीर्थों के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सत्संग हो, जहाँ सत्वाणी हो, जहाँ सत्कर्म हो, जहाँ सद्विचार हो, वहीं पर तीर्थ होते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। वहीं पर प्रयाग जैसा तीर्थ हो जाता है। प्रयाग सभी तीर्थों में महान माना गया है क्योंकि वहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, संगम होता है। उसे तीर्थों में तीर्थराज कहा गया है। और तुलसीदास जी का कहना है कि तीर्थराज स्वयं वहाँ हो जाते हैं जहाँ पर सत्संग होता है। कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचह मिले नीच जल संगा। सत्संग का कितना प्रभाव है यहाँ पर देखिए कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कि मिट्टी जो है वो पवन के साथ मिलकर आकाश को छूने लगती है। और कीचह मिले नीच जल संगा, और नीच संग पाकर कीच बन जाता है, कीचड़ हो जाता है, पानी के साथ मिलकर के कीचड़ बन जाता है। आगे कहते हैं कि धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंज मिसोई। धूम कुसंगत कालिक होई, कि जो काला रंग है वो कुसंगति में पढ़कर कैसा हो जाता है, कालिक होई, काला हो जाता है। और पुराण किससे लिखे गए हैं कि लिखिए पुराण मंज में सोई, कि जो वो काला रंग स्याही बन जाता है जब, तो उससे पुराण लिखे जाते हैं। यानी सत्संग में पढ़कर वही चीज़ अच्छी हो जाती है और कुसंग में पढ़कर वही चीज़ बुरी हो जाती है। कि बड़े भाग्य पायई सत्संगा, बिनय प्रयास होय भवभंगा। कि बड़े भाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है और जिसे सत्संग की प्राप्ति हो जाती है वो बिना प्रयास होय भवभंगा, वो संसार के भव सागर को पार कर जाता है बिना प्रयास के ही। यानी कुछ खास प्रयत्न उसको संसार सागर से जाने के लिए नहीं करने पड़ते, सत्संग से ही उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और बहुत आगे कहा है कि सत्संग का क्या क्या महत्व है। कहते हैं, कछुक काल करिए सत्संगा, तब होय सब संशय भंगा। कि हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार के संशय होते हैं, शंकाएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं यदि व्यक्ति सत्संग करता है। उत्तरकांड में बहुत सुंदर कहा गया है कि कछुक काल कीजिए सत्संगा। थोड़ा सा सत्संग करो तो तुम्हारे मन में जो विचार हैं, जो शंकाएं हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। तो सत्संग का महत्व तुलसीदास जी ने बहुत ही बताया है कि बिना सत्संग के मनुष्य उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। kalpanaDubey.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।